वही देश के अलग अलग मोर्चे खोले जा रहे हैं। रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। पूरा विश्व वर्तमान समय में अराजकता को भेंट हो गया है। ये आतंकवाद का जो सत्र चल रहा है, आतंकवाद का साया ओढ़े भारत माँ क्यों रोती है, दुर्दिन और दुर्भिक्ष धरा पर पता नहीं क्यों आया है। आज भारत की स्वतंत्रता के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं है। भारतीय संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर अनवरत अत्याचार हो रहे हैं। उसे समाप्त करने की परंपरा चल रही है। सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को नष्ट कर देने से भारत स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत के अंदर दैवी संस्कृति और दैवी संस्कृति के पोषक ब्राह्मण जाति के लोग हैं। यदि इनको नष्ट कर दिया जाए तो भारत की अस्मिता लुट जाएगी। इस पर बहुत से प्रयोग वर्तमान राजनीति कर रही हैं। बहुत से राजनीतिक दल इस पर लगे हैं कि ब्राह्मणों को ही समाप्त कर दो तो भारत के धार्मिक और वैचारिक अस्तित्व के साथ संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधो, तो समुद्र मंथन के द्वारा विष और अमृत दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। वही समय इस समय भारत के अंदर पुनः चल रहा है। समुद्र मंथन की तरह भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का शब्द लाकर संविधान के उज्जवल भविष्य को तो बना दिया, लेकिन धरातल पर वह सफल नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता की चादर को ओढ़कर मानवीय चादर में आग मत लगाइए। पंथ होवे भिन्न भिन्न, भाषा होवे भिन्न भिन्न, भावना आदर्श ले सबको जगाइए। तो आज भावना आदर्श सभी समाप्त हो गए हैं। मानव और दानव में फर्क करना होगा। मानव वह है, महाराज विक्रमादित्य ने अपने स्वर्ण सिंहासन के ठीक सामने लिखा था कि मानुष्यते नसति दुर्लभा पुरुषत्वा विप्रत्वै विप्रत्वै वो विद्यता त्रिगुणता विद्यावतो अर्थज्ञता अर्थज्ञस्य विचित्रवाक पढ़ुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषे तत्रापि मानवा। मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे में जब तक मानवीय संस्कृति का, चारित्रिक संस्कृति का वातावरण पारिवारिक रूप में नहीं बनेगा, तब तक छद्म धर्मनिरपेक्षता का वातावरण बना रहेगा। नारी उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न, समलैंगिक कानून देश के माथे पर कलंक का टीका मढ़ते रहेंगे। देश के अंदर समाज को दूषित करने के लिए भारतीय जनमानस को समलैंगिक कानून परोस दिया राजनीतिज्ञों ने। यहाँ तक कि
मानवीय सर्वोच्च न्यायालय भी उसकी वैधानिकता ठहराता है। जिस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए न्यायपालिका भी लग जाए तो ऐसे देश का भविष्य कहाँ पहुंचेगा। ऐसे मापदंडों, ऐसे सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा ने गरीब, यतीम, पिछड़े, मजदूर और राष्ट्रीय धारा में अल्पसंख्यकों के न आने पर अफसोस जाहिर करता है कि जिस देश की 20 से 25% अवाम राष्ट्रीय धारा में नहीं जाएगी, उस देश का भविष्य कहां जाएगा। जहां के लोग अपने ही देश को, अपनी ही संस्कृति को नष्ट करने पर यदि लग जाएंगे तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा दलगत राजनीति से, पंथ राजनीति से दूर भारत के सुनहरे भविष्य की कल्पना करता है और गरीब, यतीम, पिछड़े, मजबूर, बेसहारों के लिए हर समय सतत प्रयत्न करके युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण के साथ मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर भी हो रहे